सभी हमारे मुस्लिम भाइयों, शहर के सभी हमारे नागरिक, मैं अब सबका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो भी है वो कुछ कम नहीं है। तो गांव में दंगा भी हो सकता है, नहीं तो दंगा रूप भी सकता है। जिसकी जबान अच्छी है उसके कर्म भी अच्छे होना चाहिए। खाली कर्म अच्छे होने से नहीं चलता, जुबान भी अच्छी होना चाहिए। मुझे मतलब नहीं है राजकीय पार्टी का, कोई होटो के राजनीति का। मारे ना मारे वो तो अपने अपनी खुशी होती है, अपना अपना दिल होता है। किसी का दोस्त खड़ा होता है, किसी का धर्म वाला खड़ा होता है, किसी का जात वाला खड़ा होता है, किसी का सबका खड़ा होता है, लेकिन काम करने वाले बहुत कम खड़े होते हैं जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे के दर्द में कोई धर्म और जात न लाए, किसी उत्सव के अंदर कोई खराबी ना हो। हमने दुल्ले रहमान शाह के इस क्षेत्र के अंदर अभी तक हमने 3 करोड़ डाले हैं और अभी 40 लाख और डाले हैं और 1 करोड़ डाले। माशाल्लाह, मैंने नहीं सोचा कि इस पैसे डालने से आपको हमको वोट देना, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारा कर्तव्य है, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है रफीक भाई कि मैं आपका काम कर लूं, आपको बचा लूं, आपको खून दे दूं और आपने मुझे ही वोट मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा रहता था तो बच्चों को पढ़ू कहीं बड़े पार्टी में जाकर मिनिस्टर बनता था। हमने लात मारी है उसको, लात मारी। हम पार्टियों का गुलाम नहीं रहना चाहते। मैं आपका गुलाम रहूंगा लेकिन पार्टी का गुलाम नहीं रहूंगा। मुझे जरूरत नहीं है पार्टी और नेताओं की, कोई जरूरत नहीं। जितना काम पार्टी वालों ने किया नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा 1 लाख के ऊपर लोगों को बचाया। खुद ने 115 बार खूनदान किया। हम तलवार निकाल कर बंदूक की भाषा नहीं बोलता बच्चों को, हम खूनदान की भाषा बोलता है। ये तो नामर्दत की औलाद है। जो रास्ते पे आकर खून खराबा करना चाहती, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, चाहे कोई भी जात वाला हो, वो अगर हमारे शहर के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर खून बहाकर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। राजनीति द्वेष और धर्म पर नहीं आना चाहिए। एक तरफ दूसरा धर्म काम करेगा और एक तरफ दूसरा धर्म काम करेगा, और धर्म के राजनीति में कोई आड़ू पाड़ू चुन के आएगा। इससे देश में खराबी होती है और इलाका पीछे रहता है। हमने अभी तक 20 साल में काम किया तो कोई एक धर्म को लेकर नहीं, कोई एक धर्म की बात करके नहीं। जितनी चाहत हिंदुओं से होंगी उतनी चाह मुस्लिम और बौद्धों से होंगी। और हमारा रिश्ता कोई धर्म और जात से नहीं जुड़ता, हमारा रिश्ता जुड़ता है जहाँ दुख है और दर्द है, वहां हमारा रिश्ता जुड़ता है, वही हमारा धर्म होता है। किसके नाम पर क्यों बोले, किसको कितने, देखो देखो तुम आप शांत रहो, आप शांत रहे। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ लो, प्लीज समझ लो। मेरे को लगता है कि किसी को कितना महत्व देना चाहिए, किसी बात पर बोलना चाहिए। हमारे जब्बार भाई हो, करीम भाई हो, हमारे रिजवान पहलवान हो, सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता होंगे,
लेकिन कौन कितना छोटा और कितनी बड़ी पार्टी है उससे मतलब नहीं होता। मेरे पार्टी के 2 ही आमदार है, लेकिन मैं अभी भी ताकत से कह सकता हूं कि एक तरफ सभी पार्टी के 100 आमदार और बच्चू गुड़ के 2 आमदार काफी है सबको। तो तुम बात में यहाँ बात मत निकालो। तुम अभी मैं बंद करूँ क्या? फिर बंद करूँ क्या? मैं बात बंद करूँ क्या? मैं बात बंद करूँ क्या? तुम मुझे पढ़ाओ मत किसके बारे में बोलना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं बताना। मैं इतना कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं भाषण बंद करता हूँ। धन्यवाद। देखो, बात बढ़ाने से अगर खून खराबा होता है तो कोई भी हो। अरे आप तुम शांत बैठेंगे तो मैं बोलूंगा। मुझे ये लगता है कि कोई यहाँ ऐसा नहीं होता है, कोई मुस्लिम धर्म हो या हिंदू हो, कोई ये नहीं चाहता कि गांव के अंदर कोई अशांतता निर्माण हो और गांव में खून खराबा हो। कोई चाहता है ऐसा? अगर कोई बेवकूफ का बच्चा चाहता होगा तो इतने अच्छे माहौल में उनका नाम लेकर इस माहौल को गंदा क्यों करते? क्या जरूरत है? मुझे लगता है क्या जरूरत है। और मैं ये चाहता हूं कि हम गिर जाना पसंद करेंगे, हम गिर जाना भी पसंद करेंगे, राजकारण छोड़ना भी पसंद करेंगे। चाहे कोई हम पर वार करेगा वो भी पसंद करेगा, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं हो सकता कोई धर्म के अंदर अगर कोई विवाद हो और उससे कुछ बेकार हो शहर में, ये पसंद नहीं हो सकता। इसको करारा जवाब दे सकते हैं। हमारे तुम्हारे सबकी यही जिम्मेदारी है। कुछ लोग तो चाहते हैं, और राणा ने भी हमको बोला था कि घर में आकर मारूंगा। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, हमने घर में आकर गिराया है उनको। खाली बातें जबान से नहीं होती है, दिमाग में रखी जाती है। और जो लोग दिमाग में बात रखते हैं भैया, तो वही आगे जाते हैं। मुंह चलाने से थोड़ा कुछ होता है। देखो, झगड़ा तो बीवी और उसके मर्द का भी होता है, और मर्द अपने ताकत से बीवी को जला भी डालता है। ये मर्दानगी नहीं होती। कमजोरों पर वार करना मर्दानगी नहीं होती। हम लड़ सकते हैं किसी के भी साथ, किसके भी साथ। मैंने सीएम टू पीएम यात्रा निकाली थी, सीधा पंतप्रधान के घर में जाकर ललकारा था बच्चों को। हम डरते नहीं है, हम किसी के तलवार से नहीं डरते, हम बंदूक के गोली से नहीं डरते, हम गिरने और जीतने में नहीं डरते। हम डरते हैं जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ जाता, तब डरते हैं। और मुझे आपको सभी को यही कहता हूँ, मेरी बात आपको हजम होंगी नहीं होंगी मुझे पता नहीं। देखो, यहाँ गरीबी इतनी है, यहाँ इतने सारे सवाल है, इतने सारे कठिनाइयाँ हैं। अगर कल जाकर एक आधे कटले वाले गरीब माल का कोई बच्चा बीमार गिर गया, उसको इलाज करने के पैसे नहीं हमारे पास। 75 साल हो गए, क्या अवस्था है। हम धर्म की लड़ाई लड़ाकर चुनाव जीतना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक मैं आप सभी के काम में ना आऊं, सभी का दिल अगर काम से ना जीतूं, सभी से मैं प्यार से न जीतूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़कर आपका हुक्म नहीं चाहता। बिल्कुल मत देना, नहीं देना बिल्कुल, चाहे कोई भी हो।
नहीं हो ना। हम अगर काम में पसंद हो, हम अगर तुम्हारे काम में आते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको ही दंगा प्रसाद करे और बच्चों को फोन करे, चाहे हिंदू या मुसलमान। मैं नहीं चाहता हूँ वोट कटेगे तो भी चलेगा। मैं चाहता हूँ अगर बीमार हो, कोई अगर पढ़ाई में कमी, पैसे की कमी हो, कोई अगर कहाँ रुक गया हो, वहाँ अगर आपने फोन भी किया और बच्चों को काम में नहीं आया तो बिल्कुल हमको गाली देना, आपने बिल्कुल गाली देना। काम की राजनीति आना चाहिए भैया। मैं कोई पार्टी को नहीं बोलूँगा, लेकिन 75 साल के अंदर क्या तुम हम खुश है? कोई भी पार्टी उन्होंने बोला पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, इंसानियत महत्वपूर्ण होती है, आदमी को महत्वपूर्ण होता है। अगर आदमी अगर इंसानियत से चलता है, सबको लेके चलता है, तो पार्टी कोई मतलब नहीं होती। 75 साल के अंदर सब पार्टियां आ गई, लेकिन अभी भी हमारा घरकुल वैसे बचा है, अभी भी हमारे हॉस्पिटल की अवस्था वैसी की वैसी है। क्या गरीब सबसे बेहतर एजुकेशन लेता और जिसके पास पैसा है वो सबसे अच्छा एजुकेशन लेता है। लड़ाई धर्म की नहीं है भैया, लड़ाई तो आर्थिक विषमता की है। मेरा मजदूर जब काम करता है, जिसने बिल्डिंग बनाई, उसको 200 रुपये रोज मिलता है, और जो इंजीनियर ने इस पर नजर मारी उसको 2000 रुपये पगार मिलता है, रोज मिलता है। हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस लड़ाई को लेके जाना चाहते हैं। आपको पसंद आए तो ठीक है, कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है, कोई कान पकड़ कर और तलवार लगाकर वोट थोड़ा मिलता है। हमने कोशिश की 20 साल के अंदर, मुझे नहीं लगता बच्चों को लेकर घर आया और वो बीमार है, लाचार है, वापस गया होगा तो छोड़ दूंगा चुनाव को, कभी सोचा नहीं। वो हमको वोट मारेगा नहीं मारेगा, सभी काम वोटों के लिए नहीं किए जाते, कुछ काम दवा और दुआ के लिए किए जाते। जब भी कहीं मुसीबत हो, कहीं परेशानी हो, आप ऐसा मत समझना कि मैं बच्चों को तो वोट नहीं मारूंगा तो इनके पास क्यों जाए। बिल्कुल दिमाग से निकाल डालो, दिमाग से निकाल डालो। हम हाजिर है आपका कार्यकर्ता बनकर, नेता नहीं, आमदार बनकर नहीं, एक अपना भाई बनकर। जितना काम होगा उतना करूँगा और बहुत ताकत से करूँगा। जब मुसीबत में हो तो बिल्कुल हमको आवाज़ दो। देखो, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई घुमाता होगा। देखो, लोग धर्म के नाम पर पहले बात छोड़ते हैं, और धर्म जब धर्म में लगता नहीं, भड़कता नहीं, तब जात पर आते हैं। शाह अलग, पठान अलग, तुम्हारे क्या बोलते हैं शेख अलग, हमारे तरफ तुम भी अलग, मराठा अलग, तेली अलग, माड़ी अलग। ये राजकारण वाले बहुत बदमाश होते हैं। ये तुम्हारे बारे में कभी सोचते नहीं। कम मेहनत में और कम काम में राजनीति करते लोग। कम काम, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, 12-1 बजे घर को जाता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर तालुके में 10 बार गया हूँ। किसके लिए गया? फोटो के लिए नहीं गया। जिसके पास पैर नहीं, जिसके पास आँख नहीं, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए दौड़ा गया। और यही पैगंबर ने कहा, मैं हमेशा बात करता हूँ, जैसा श्री कृष्ण ने कहा था सेवा सर्वोत्तम है, धर्म से भाव से भी ज्यादा सेवा सर्वोत्तम होती है। वही तरह पैगंबर ने भी कहा, पैगंबर जी ने भी यही कहा, 10 नमाज पढ़ते होंगे और पड़ोसी अगर भूखा मरता है तो नमाज का कोई मतलब नहीं होता। सेवा से आगे कुछ नहीं है, ना तुम्हारा बाप है, ना बेटा है, ना तुम्हारी माँ है, ना कुछ है। जब तक बेटा माँ की सेवा नहीं करता तब तक रिश्ता भी मजबूत नहीं होता। और मैं यही माहौल को आगे लेके जाना चाहता हूँ। सेवा ने सेवा, सेवा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब दुल्लर-ए-रहमान शाह के इन दरबार के हमने निधि डाला, तब मैंने यही सोचकर डाला
जितने हिंदू बस्ती में निधि डाला था उससे ज्यादा 4-5 करोड़ हमने यहाँ भी डाला। कोई दिमाग में नहीं था राजकारण से हम आगे जाएंगे। इतनी बड़ी अच्छी सुंदर जगह, यह पूरे शहर की शान है, हमारे विदर्भ की शान है। यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे, अच्छी व्यायामशाला भी बनाएंगे। अगले साल जब आऊंगा तो इससे ज्यादा कई गुना यहाँ काम हुए होंगे, कई गुना ज्यादा। आपका आशीर्वाद अगर रहा, आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो बारामती से राजकारण नहीं, सत्ता नहीं, अचलपुर से चलाएंगे। आप सभी को बहुत ज्यादा बातें मैंने कर ली, किसी को ना पसंद आई होंगी, किसी को लगता होगा कि ये डमरू बजा रहा है। सवाल डमरू बजाने का नहीं है, मैं दिल से बात करता हूँ। शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। गौतम बुद्ध ने यही बताया, अगर घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी शानदार हो, और बीवी और मर्द का अगर झगड़ा हो तो घर से कोई मतलब नहीं होता। शहर में कितना भी बड़ा काम कर दो, अगर शांतता नहीं है तो उस शहर से कोई मतलब नहीं होता। कहीं डर नहीं होना चाहिए मुस्लिम को और हिंदुओं को, और ताकत से चलना चाहिए और शांति के साथ ये शहर को चमन बनाना चाहिए। इस दिमाग को लेकर हम आगे जाएंगे, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, यही आपसे कहता हूँ। और सभी, और अभी तो इतने पैसे 2-3 करोड़ पैसे हमने सब मुस्लिम बस्ती में डाला है, उसका भी काम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में शुरू हो जाएगा, चुनाव के पहले शुरू हो जाएगा। और कहाँ का उर्दू स्कूल को 12.5 करोड़ डाले हमने, 12.5 करोड़ उर्दू स्कूल, क्योंकि बच्चे पढ़ सके। शादी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन का पेट भरने की व्यवस्था नहीं, जिंदगी भर दिमाग में अगर कोई चाहे तो नॉलेज चला चाहिए, इसलिए 12 करोड़ डाले। कोई झूठ नहीं, ईदगाह में भी पैसे डाले। 40 लाख अभी अपने सुल्तानपुरा में है ना, वहाँ ईदगाह है, तो 40 करोड़ अभी और 80 लाख का प्रस्ताव हमने तैयार किया। ईदगाह भी बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर दिखेगा। आप प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे, आप खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, सभी खुश रहना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। फरियादों से खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय माता। बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, मत करो इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग